मैं आप लोग को ना 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। एक तो वीसेट सिंपल मेथड यूज़ करके और एक होता है अपना चार्ट का बेस, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो मोस्टली लोग ना फ्लो चार्ट के थ्रू ही बताते हैं और मैं भी आप लोग को मोस्टली क्वेश्चंस ना फ्लो चार्ट के ही बेसिस पे बताऊँगा। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये मेथड भी आप लोग को आना चाहिए। एक वीसेप करके सिंपल मेथड है। इससे ना आप लोग का बेस बन जाता है गेस्टिमेट में कि हम लोग को गेस्टिमेट एक्चुअली सॉल्व कैसे करना होता है। ये काफ़ी ईज़ी मेथड है, तो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि इस मेथड में क्या होता है और उसके बाद तो हम लोग सारे क्वेश्चंस मोस्टली ना चार्ट के थ्रू करेंगे। क्योंकि चार्ट के थ्रू ना हम लोग का एक जल्दी मतलब फास्ट हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना। और लेकिन इसकी मुझे लगता है ना कि इससे जो बीसीए मेथड है ना, इससे हम लोग का एक बेस बन जाता है कि गेस्टिमेट हम लोग को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। इससे काफी हेल्प ना हम लोग को चार्ट में भी मिलेगा। तो चलिए आते हैं कि हम लोग अब इस बीसीए मेथड में देख लेते हैं करना कैसे है। तो मैं ना यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आप लोग को इजी से बता दूंगा। ओके, मान लो हाउ, इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन किया, स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल रेगुलरली कॉलेज। ओके, इंटरव्यू ने आप लोग से एक क्वेश्चन किया, मान लो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल रेगुलरली इन योर कॉलेज। तो सबसे पहले ना अपन लोग को उन लोग इंटरव्यूअर से ना क्वेश्चंस कुछ आस्क कर लेना चाहिए कि सर वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल यूजी और पीजी स्टूडेंट्स। जैसे कि हमेशा ना मैंने इसके पहले भी बताया था कि आप लोग को एक बेस इस तरीके से मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस करके बताया था कि समोसा टेस्ट टू क्रंची, गिव अनदर 5। ये मैंने आप लोग को बताया था ना, इस तरीके से हम लोग को कर लेना चाहिए। स्कोप अपन लोग को डिफाइन कर लेना चाहिए, टाइम डिफाइन कर लेना चाहिए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज डिफाइन कर लेना चाहिए। तो मान लो अब इसमें क्या-क्या क्वेश्चन वो हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले स्कोप। तो हम लोग को उन लोग से स्कोप कर लेना चाहिए कि सर मतलब हम मेरे ही कॉलेज का है और कोई किसी कॉलेज का, इस तरीके से। तो उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ, आपके ही कॉलेज का मैं करके दिखाना है मान लो और या उन लोगों ने पहले ही इसमें तो डिक्टेट कर दिया कि इन योर कॉलेज। तो हम लोग को तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा स्कोप अब मेरा कॉलेज ही है। इसके बाद तो हमें कुछ करना नहीं। अब हम लोग को पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, वो एक बार डिफाइन कर लेना चाहिए। टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा? हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? सर टारगेट पॉपुलेशन में हम लोग को सिर्फ यूजी स्टूडेंट काउंट करना है या पीजी? तो मान लो उन लोगों ने बोल दिया, इंटरव्यू ने क्या क्या बोल दिया कि हाँ हम लोग को ना यूजी प्लस पीजी दोनों लेना है। तो हम लोग यूजी प्लस पीजी दोनों स्टूडेंट लेंगे। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि सर हम लोग को वीकेंड्स का भी निकालना है या फिर सिर्फ हम लोग को रेगुलर बेसिस पे निकालना है? मान लो यहाँ पर रेगुलरली दिया है, लेकिन सर हम लोग को वीकेंड्स का भी इन्वॉल्व करना है या फिर सिर्फ डेली जो यूज वो है, क्योंकि वीकेंड्स पे तो काफी लोग खेलने आ जाते हैं ना बास्केटबॉल। तो हम लोग, तो मान लो उन लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं, डेली बेसिस पे जो परमानेंट है, डेली जो बिल्कुल परमानेंट है। ओके, डेली परमानेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो परमानेंट है उन्हीं को हम लोग को काउंट करना है। ओके, डेली परमानेंट है उन लोग को ही हमें काउंट करना है। अब मान लो कि हम लोग और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हम लोग को ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पूछना है कि सर जैसे हम लोग को पर्टिकुलर बास्केटबॉल ग्राउंड का निकालना, क्योंकि किसी किसी के कॉलेज में ना काफी बास्केटबॉल वो होते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि सर किसी पर्टिकुलर बास्केटबॉल का निकालना है या फिर जितने भी बास्केटबॉल ग्राउंड है ये अपने कॉलेज में, तो उन सबका बताना है। तो मान लो उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ सबका बता दो मिला के। मान लो उन लोगों ने बोल दिया ना कि जितने भी कॉलेज हैं, मतलब जितने भी बास्केटबॉल ग्राउंड है, बॉल स्केट ऑल बास्केटबॉल, ठीक है, ऑल बास्केटबॉल का बताना है हमें। जितने भी ऑल बास्केटबॉल ग्राउंड है ना, ऑल बास्केटबॉल ग्राउंड, देखो ऑल बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, यूजी पीजी दोनों का बताना है और जो डेली परमानेंट आते हैं उनका ही खेल का बताना है। ठीक है, अब हम लोग का एक बेस बन गया कि हम लोग को किसका किसका लेना है। बेस क्या हो गया हम लोग का? बेस क्या हो गया? यूजी पीजी दोनों लेना है। तो कितना हो गया? मान लो अपने पीजी यूजी पीजी दोनों मिला के जितना आपके कॉलेज में स्टूडेंट हो रहा है उसका ले लो। मान लो 4000 है मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, तो मैंने 4000 ले लिया। ओके, अब इसके बाद ना किस क्या ले, स्टार्ट विद बेस पॉपुलेशन। बेस में क्या रहा है? स्टार्ट विद बेस पॉपुलेशन। बेस अपना 4000 बन गया। अब मान लो सेगमेंट, सेगमेंट में क्या है? स्प्लिट इनटू यूजफुल ग्रुप्स। अब हमें ना इसमें एक यूजफुल ग्रुप निकालना है। तो मान लो बेस में से मेरा कितना लोग स्पोर्ट खेलता होगा, ये अपना यूजफुल ग्रुप आ गया। कितना स्पोर्ट खेलता होगा सेगमेंट में कर दूं, आप मान लो खेलता होगा ना सेगमेंट में, क्या आएगा मान लो खेलता होगा 70%। ओके, मैं 70% ले ले रहा हूँ, आप लोग कोई भी परसेंटेज लगभग लगभग ले सकते हैं। 80% भी ले लीजिए, 60% भी ले लीजिए, तो उतना डिफर नहीं करता है। हम लोग का अप्रोच देखा जाता है मोस्टली। तो 70% ले लिया 4000 का। ओके, तो ये कितना होगा? 2800। ये अपना आ गया कितना? सेगमेंट स्प्लिट इनटू यूजफुल ग्रुप।
अब मेरा बास्केट मान लो जो बेस था उसमें से यूज़फुल ग्रुप कितना है? 70% ना, तो ये तो आ गया। अप्लाई निकालना है, अब अप्लाई रियलिस्टिक परसेंटेज assumptions, मान लो कि जो मेरा कि परसेंटेज ऑफ रियलिस्टिक assumptions, तो इसमें क्या आएगा? जैसे कि कितने लोग अब बास्केटबॉल खेलते होंगे, 70% तो स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो अब कितने लोग बास्केटबॉल खेलते होंगे? तो ये मान लो कि कोई मेरे कॉलेज में ना मान लो लगभग 20% तो खेलते होंगे बास्केटबॉल। ओके, तो 20% ऑफ किसका? 2800 का। 20% ले लें, आप लोग 15 ले सकते हो, 30, मतलब समझ रहे हो कि अप्रोच अच्छा होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू रहेगा ना वो अप्रोच देखेगा, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा ही डिफर आ रहा है आंसर, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन आप जैसे कि अप्लाई है तो कोई कोई 15 ले लेगा, कोई 10 ले लेगा, तो उतना वेरी उससे इतना वो नहीं पड़ता है डिफर। ओके, मान लो मैंने 20% ले लिया, तो अब इसका कितना आ गया? 560। अप्लाई कितना आएगा? 560। अब हमें फिल्टर करना है, फिल्टर में क्या आता है? एलिमिनेट पीपल हु डोंट, मान लो जो मेरे नीड नहीं है, जैसे कि अब इसमें 20% है, अब मुझसे पूछा गया कि अगर इसने मुझसे पूछा गया होता ना कि कितने लोग खेलते हैं, और मान लो डेली बेसिस पे नहीं पूछा होगा, इसलिए मैंने बोला था ना कि इंटरव्यूअर से ना पहले कंफर्म कर लो कि मुझे डेली बेसिस पे जो डेली रेगुलर खेल रहे हैं उनका निकालना है, या फिर बास्केटबॉल कितने खेलते हैं वो निकालना है। अगर बास्केटबॉल कितने खेलते होंगे तब तो ये आ जाएगा 560। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो कभी कभी बास्केटबॉल खेलता है, तो मैंने 20% निकाल दिया कि 2800 का 20% तो लोग खेलते ही होगा। लेकिन डेली बेसिस पे कितना खेलता होगा? डेली बेसिस पे तो सब लोग नहीं जाते ना खेलने के लिए। मोस्टली लोग तो आपने देखा होगा आपके कॉलेज की जो बास्केटबॉल टीम है वो ही जाएगी, या फिर थोड़े लोग परमानेंट मेंबर्स रहेंगे, या मतलब जिनको बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्ट है बास्केटबॉल वो ही जाते हैं। तो इतने कितने लोग रहते हैं? मोस्टली 10% ही ना। तो जब हम लोग फिल्टर करेंगे ना, तो जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो कितने लोग आ गए? 10%। 10% ही लोग ये सब बिल्कुल परमानेंट खेलते हैं, हर दिन जो जाते होंगे, और मेरे हिसाब से 10% में नहीं, मुश्किल से 6-7% ही जाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं 10% ले ले रहा हूँ। तो 10% ऑफ 560 कितना हुआ? 56। मान लो किसी किसी के कॉलेज में 5% ही जाता होगा, या और कम जाता होगा, तो और कम आएगा। लेकिन मैं एक लेके चल रहा हूँ कि चलो 10% जाता होगा। ठीक है, अब हम लोग को मान लो एवेल्यूट करना है लास्ट में, तो हम लोग लास्ट में क्या देते हैं ना, रेंज देते हैं। लास्ट में हम लोग क्या देते हैं? रेंज देते हैं। तो रेंज में कितने से कितने दूंगा? 40 to 60। किसी किसी का ही वेरी कर सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है। तो ये सबका थोड़ा बहुत डिफर आएगा, लेकिन हम लोग का ना मेनली अप्रोच और प्रोसेस देखा जाता है। तो अब गाइज ये आप लोग को पसंद आ रहा होगा कि सिंपल मेथड है, क्योंकि वी शेप करके बेस बनाया, फिर उसका सेगमेंट निकाला, यूजफुल पार्ट निकाला, यूजफुल सेगमेंट निकाला। यूजफुल सेगमेंट क्या था मेरा? 70% ही था 4000 में से। उसके बाद हम लोग ने एक अप्लाई किया, अप्लाई क्या किया कि हम लोग का कितना रियलिस्टिक परसेंटेज है, मतलब कि 70% वो था अपना जो स्पोर्ट खेलता है, अब 20% ही है ना जो बास्केटबॉल खेलता है। फिर अब उसमें से हम लोग ने फिल्टर किया, फिल्टर क्या किया कि जो मेरा फिल्टर क्या किया, जो रेगुलरली खेलता होगा 10%, और बाकी जो पार्ट है जो नहीं अप्लाई कर सकता है, जैसे कि 90% जो लोग हैं जो सिर्फ कभी कभार ही खेलते हैं, उन लोग को तो हम नहीं करेंगे डेली बेसिस पर, तो 10% बचा। उसके बाद हम लोग आंसर रेंज में देते हैं। तो इस तरीके से ना बीसेप मेथड काफी सिंपल पड़ जाता है, और इजी भी रहता है, और फास्ट हम लोग का हो जाता है फ्लो चार्ट से। ठीक है, लेकिन ये मेथड भी मेरे हिसाब से ना आना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का बेस बना देता है, और सोच हम लोग ना जल्दी थिंक कर पाते हैं कि कैसे हम लोग को एस्टिमेट सॉल्व करना है। अब देखो कितना इजी पड़ गया कि पहले बेस बनाया, सेगमेंट, अप्लाई, फिल्टर, रेंज, आंसर आ गया ना। तो बस ऐसे ही, इसलिए मैंने कहा सोचा कि आप लोग को बता देना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर करवा देना चाहिए। ओके।